चलिए दोस्तों, हमारे साथ में रामपाल बलारा जी भी हैं, जिसने इस फिल्म के अंदर काम भी किया है और कुछ इसके अंदर क्या कुछ भूमिका रही है वो रामपाल बलारा जी स्वयं बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। और कितनी उम्मीदें थी, क्योंकि अब 2 साल का जो लंबा पीरियड निकाल कर आए हैं रामपाल बलारा जी, कितना इंतज़ार करना पड़ा रामपाल बलारा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे। और आप पहले दर्शकों को ये बताइए कि आपका इस फिल्म के अंदर क्या कुछ भूमिका है और क्या कुछ फिल्म के लिए आपने किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामपाल बलारा। मैं इस फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। मतलब ये समझ लो कि जिस तरह से बारात आती है ना किसी जगह, और वो बारात का प्रबंध करना मेरा काम था। तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का मतलब है कि पूरे प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करना, ये बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक जो भी प्रोड्यूसर के बिहाफ पर काम किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम होता है। और मेरा जो ये फिल्मी सफ़र है शुरू हुआ है चंद्रावल से। मैं चंद्रावल में भी प्रोडक्शन कंट्रोलर था और उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर भी था। और चंद्रावल फिल्म में मैं एक छोटा सा कैरेक्टर भी किया था, जीजा तू काड़ा मैं गोरे गणी, वो जीजा मैं था उसके अंदर, हालांकि मैं काड़ा नहीं हूँ। और फिर उसके बाद हमने बनाई लाडो बसंती, गुलाबो, जरजोरो ज़मीन, छोटी साड़ी, काफ़ी फिल्में बनाई। और मैं क्योंकि मेरा जो सर्विस भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में ही थी, जिसका काम यही था फिल्म बनाना। और इस तरह से रिटायरमेंट के बाद फिर हम यशपाल जी के साथ दादा लक्ष्मी प्रोजेक्ट में जुड़े और बिगनिंग से लेकर अब तक हम लगे हुए हैं। हर पहलू पर, हर उस पर सीरियसली काम किया है। और इस प्रोजेक्ट में मैंने ये देखा कि यशपाल शर्मा की जो तन्मयता है, जो लगन है, जो सेक्रीफाइस है, वो बहुत है। हम कभी कभी रोक देते हैं, जी इतना मत करो, ये मत करो, होने दो। तो कहीं भी इन्होंने ये नहीं दिखाया कि जैसे पहले हरियाणी फिल्म में हुआ है, मैं पैसे लगा तो मैं हीरो आ जाऊँ, चाहे मुझे कभी काम किया हो ना किया हो। पर इसमें इन्होंने कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। शूटिंग हमने सोचा था 30 दिन की होगी, शूटिंग 60 दिन होगी। हमने सोचा ठंडे मौसम में, ठीक से मौसम में हो। इनके दिमाग में था कि गर्मी में होगी तो ऐसे कलर आएंगे। फिल्म का जो लगान की फिल्म के कलर थे ना, या आपने देखा होगा मदर इंडिया की फिल्म के कलर, तो वो कलर आएंगे। तो 48 के टेम्परेचर में धीरे धीरे मई में ले गए शूटिंग। कहते चलो, और बड़ी गर्मी थी, काम हुआ, बट बहुत अच्छा लगता है। अब ठंडक होती है कि फिल्म को देखते हैं, अरे वाह इतनी गर्मी थी। और हम बस लगभग 150-200 की यूनिट की हमारे वहाँ थे। और पूरी शूटिंग हमारी 60 दिन में हुई। 45 दिन का शूट किया हमने सिरसा के अंदर, और 10 दिन का ये जाटी के अंदर, गांव के अंदर हुआ। और कुछ दिन हमने भिवानी में किया। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और पूरे हरियाणा के कलाकार, और पूरे को पहनावा, ड्रेस, नई ड्रेस खरीदी, उनको पुराना किया गया। गलियां पक्की थी, उनको कच्चा किया गया कि उसमें मिट्टी डालकर, ताकि वही लुक आए। और जो पक्के मकान थे उनको आगे, मतलब आर्ट डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा देखा। तो इस फिल्म में आप देखोगे बहुत 100 साल पीछे चले जाओगे। बोली, भाषा, पहनावा, कहीं पर भी आपको प्लास्टिक दिखाई नहीं देगा, कहीं पर आपको मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, पैंट, धोती, सब धोती मिलेंगे आपको। तो ये एक अलग है, अजूबा है। और फिल्म देखकर आपको हंसना भी आएगा, आपको रोना भी आएगा, और आप मस्त हो जाओगे। इसमें जितने भी गाने हैं, रागनियाँ हैं, संदेश है उसके अंदर। कोई भी देख लो, चाहे अपना कलाकार जिस तरह से राजेंद्र गुप्ता जी पर जो गाना है, सोनलाल जो गाना गाते हैं, वो भी संदेश का है। और दादा लक्ष्मी गाना गाते हैं, लक 84 ख़त्म हुए ना, वो भी वो संदेश का है। तो आप एंजॉय करोगे। एक थप्पड़ तक नहीं लगा हुआ इसके अंदर, खून कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कोई गाली नहीं किसी प्रकार की। तो ये कहाँ मिलता है आजकल, ये से नहीं, इसमें सब कुछ ये मिलेगा आपको। और सेक्रीफाइस की बात करूँ, यशपाल शर्मा जी को मैं तो कभी गाड़ी में साथ होता था, फ़ोन आते थे, सर एक प्रोजेक्ट है, एक ऐड आई हुई है, 2 दिन शूट कर दो। अब भी आते हैं, कहते ना मेरे पास मेरा ये प्रोजेक्ट है, मुझे पहले ये करना है। तो ये हमने इससे सीखा कि भैया बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये बार बार बोलते हैं, दादा लक्ष्मी फिल्म जो है मैगी नहीं है, ये हारे की खीर है, जो धीरे 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 पकती है, और उसका स्वाद भी खाने का अलग है। तो ये फिल्म जो है ना दादा लक्ष्मी,
ये हारे की खीर है, जिसमें 6 साल लग गए लिखना पढ़ना। और इन्होंने बताया कि मैं तो दादा लक्ष्मी के बारे में जानता था, सांग के बारे में जानता था, यहाँ से सांग का प्रोग्राम होता था। तो मन में कैसे आई ये चीज़ें? मन में क्या आई, इन्होंने एक पगड़ी फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने रोल किया था। तो देखा यार हरियाणा में ऐसे ऐसे करैक्टर हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं। एक सतरंगी की फिर उसको भी अवार्ड मिला। तब इन्होंने सोचा कि कोई फिल्म बनाई जाए हरियाणा के अच्छे उस पर। और ये बड़ी श्रद्धांजलि है दादा लक्ष्मी को कि इतने बड़े कलाकार हो गए, लोग उसकी रागनी तो गाँव है, उसके बारे में नहीं जानते सब। मैंने यंग जनरेशन के बारे में भी सुना, मगर फिल्म देखने के बाद कैसे लगा जी, हम तो इसकी रागनी सुना, हमने ना दादा लक्ष्मी न्यू बना। तो ये दादा लक्ष्मी के स्ट्रगल के बारे में, उसके पीछे जो है, पर्दे पे दिखता बहुत कुछ है, पर्दे के पीछे फिल्म जो बन रही है, पर्दे पे दिख रहे हैं उनको आप पहचानते हैं। अब ये पर्दे के पीछे है, ये जो हमारी मोनिका है, इसको कोई नहीं जानता। तो इसके दादा लक्ष्मी के रागनी तो हमने गा दी, पर दादा लक्ष्मी ऐसा बना कैसे, वो आप इस फिल्म के माध्यम से जानोगे। और जो कि आरे में खीर बन के तैयार हो गई, ये कितना इंतज़ार है? 8 नवंबर को आ रही है, मंगलवार को, और लगभग 15 थिएटर में लग रही है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और यहाँ पर सोनीपत में जो है ना, कुंडली का जो थिएटर है उसमें लग रही है, तो और सोनीपत में भी लगेगी। और उसके बाद 3 दिन के बाद हम इसका देखेंगे। अगर फिल्म पिकअप कर रही है ना, तो फिर हम आगे यूपी, दिल्ली, राजस्थान वहाँ भी लगाएंगे। जैसे चंद्रावल का हुआ था, चंद्रावल का मैं बताता हूँ। चंद्रावल पहले 3 थिएटर में लगी थी, सोनीपत, फरीदाबाद और हिसार, क्योंकि प्रिंट नहीं थे, पैसा नहीं था। तो कह रहे क्या करें, पैसा। कुंडली भी लगी? कुंडली बाद में लगी तो फिर तो बाद में बहुत जगह लगी। जहाँ पहले 3 जगह लगी थी, सोनीपत, हिसार और फरीदाबाद, वहाँ सिल्वर जुबली हुई। और फिर तो डिमांड आने लग गई कि हमारे यहाँ लगा दो जी, हमारे यहाँ लगा दो। पहले कोई फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं था। ये भी इसके साथ, इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अब हम कई जगह जाते हैं जी, अभी कौन देखता हरियाणी फिल्में, क्योंकि माहौल ख़राब हो चुका है। बीच में इतना गंद आ गया, लोग ऊब गए, छोड़ो यार ऐसे ही बनती होंगी हरियाणा फिल्म, क्या देखना। पर जब से ये प्रोमो रिलीज़ किए हैं, गोवाने वाले थिएटर वाले का फ़ोन आया और कि जी मेरे यहाँ लगाओ, जींद वाले का फ़ोन आ गया, जी मेरे यहाँ लगाओ, तो डिमांड आ रही है। और यह आपने प्रोमो भी देखा है, इसको देख के ही लोग इतने उत्साहित है कि हमने देखनी। तो ये उसको बीट करेगी चंद्रावल को। मैं चंद्रावल में भी था, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने देखा था कैसे थिएटर वाले पहले नहीं दे रहे थे, बाद में थिएटरों की लाइन लगी, हमारे यहाँ लगाओ, हमारे यहाँ लगाओ। और उसका टैक्स माफ था, 6 महीने का टैक्स माफ हुआ था। ये फिल्म भी हम सीएम साहब करें, हम देखेंगे, हो सकता है टैक्स माफ भी हो जाए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, इसको अपने लेवल पर जितना आप इसको प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छी चीज़ बनी है, ये अनदेखी ना चली जाए। अगर ये अनदेखी चली जाएगी तो लोग कहेंगे छोड़ो यार हरियाणा कोई ना। कोई यशपाल शर्मा भी बम्बे से आया था, उसने भी 6 साल लगाए, क्यों होया। तो किसी की हिम्मत नहीं होगी फिल्म बनाने की। तो आप लोग और हम सब का ये कर्तव्य है, जैसे यशपाल जी बार बार कहते हैं, लिंक ना मांगे, टिकट से देखें, टिकट लेके देखो, किताब पैसे लेके पढ़ो और फिल्म टिकट लेके देखो। तो ये आप संदेश दो और हमारा सबसे अनुरोध है, संदेश हमारा रहेगा। और एक बात और कहूँ, ये पैसा वसूल फिल्म है, पछतावा नहीं होगा। चल बहुत बढ़िया बात है, दर्शक हमारे देख रहे हैं, हम उन तभी ये बात क्या होंगे कि भाई नू कती मत कहियो कि क्यों होया, हम तो छूट भी ना नू नहीं कहोगे कि क्यों होया। नू देखो यशपाल शर्मा ने दादा लक्ष्मी चंद बना कर ने के कराया, इतिहास रच दिया। मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि नू देखियो कि के कराया, यो चीज़ ज़रूरी है। और यो देख के न, और यो भी देखियो कि यशपाल शर्मा ने इस फिल्म के जरिए के कुछ संदेश देने की कोशिश करी है, और जो पिछले वाला जितना भी कल्चर था वो दोबारा लाने की कोशिश करी है। और उसके साथ साथ में दादा नुए नहीं कहे जाते हरियाणा में, दादाजी बे कहे जाए जब ज्ञान और ध्यान हो जाया करे। और ज्ञान और ध्यान की भरी और ये पिक्चर है, और देखने दे सारे परिवार वाले इकट्ठे हो गए ने, दादा ताई चाची मम्मा फूफा भाण भाई सब देखो। और देखा ना हो 8 तारीख ने नवंबर 8 नवंबर मंगलवार सिनेमा 15 हरियाणा में लग रही है, देखिए।
और फिर सिनेमा बढ़ते जाएंगे। और आप जैसे बढ़ते जाओगे हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और इसकी आगे की कहानी फिर दोबारा शुरू कर देंगे। आप इस फिल्म ने एक बार देख के ना, और इसमें और हमारे इसमें चैनल में भी देख के वह और कमेंट डालिए और बताइए कि यो इंटरव्यू कैसा लगा, और फिल्म ने देख के भी बताइए बाद में कि फिल्म कैसी लगी। हम तो ये कहेंगे कि आप देख रहे हो पीछे जितने भी कलाकार हैं सारे वो कलाकार मंजे हुए, ये सारे हरियाणा के हैं, ये सारे सब हरियाणा के हैं। तो भाइयों आप भी इसमें पीछे मत हटियो, और सारे के सारे मिल गए, सारे परिवार वाले मिल गए, सब इकट्ठे हो गए, इन्हें देखने जरूर जाइयो। बलारा जी ठीक है। और एक बात और बता दूं, बलारा जी को मैंने उस गाने में सुना था पर मैंने नूनी बेरा था। आज बलारा जी जो है मेरे पास बैठे होंगे, और बलारा जी आपने भी नूनी बेरा होगा, आज टैलेंट ऑफ इंडिया इंटरव्यू ले लेगा आपका। नहीं पता था, आज देखा जब एक महिला भी जो है ना, क्या उस फिल्म में काम करते टाइम में नहीं सोचा था महिला, और ना इस फिल्म में काम कर, इस फिल्म में महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिला कैमरा हैंडल कर रही है। देख लो, मैं देख रहा हूँ ऐसा जी, वो एनजीओ भी चलाती है जी एक। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए, और टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ में आप इस फिल्म को देखने जरूर जाइएगा।